बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। भारत बिलाशुबा एक ऐसी बाल्टी बन चुका है जिसके पेंदे में बहुत सारे सुराख हैं। हुकूमत के हाथ दो हैं, एक सुराख को बंद करने की कोशिश करते हैं, दूसरा लीक हो जाता है, दूसरे को बंद करने की कोशिश करते हैं तो तीसरा लीक हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों ने अपनी ताकत का किस तरीके से मुजाहरा किया है और किसानों का 12 रोज से जारी एहतजाज जो भारत में जारी है वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। 37 पार्लियामेंटेरियंस, एक वज़ीर ख़ारजा, एक वज़ीर आज़म और 4 ममालिक अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। भारत के लिए सफारती महाज खुला है। भारत किस तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक उसके जो एफर्ट्स हैं उसमें कितनी सक्सेस हुई है, ये एहतजाज हो क्यों रहा है, इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इस कंटेंट पर बढ़ने से पहले मैं आपको क्विकली ये बता दूं कि कश्मीर का मामला हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर एहतजाज का मामला हो, जहाँ जहाँ पर माइनॉरिटीज़ ने एहतजाज किया भारत में, उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया। मैं ख़ुद पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है, भारत में अन्ना हज़ारे का एहतजाज होते हुए देखा है, वहाँ पर बाबा रामदेव का एहतजाज होते हुए देखा है। उनके साथ डील करने का तरीका डिफरेंट है भारत में मौजूद हुकूमतों का। और जब कोई माइनॉरिटी अपने हकूक़ के लिए, अपने जायज़ हकूक़ के हवाले से जब सवाल उठाती है, आवाज़ उठाती है, तो उसको क्रश किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो गया। पहले आपको ये बता देता हूँ एहतजाज हो क्यों रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस वक्त इंतखाबात लड़े और वो भारत के वज़ीर आज़म बने, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मंशूर था कि वो किसानों को फैसिलिटेट करेंगे, अपने मुल्क के फार्मर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ज़राअत के शोबे को फैसिलिटेट करेंगे। और जो सबसे बड़ा वादा था उसमें वो ये था कि जो ज़राअत का शोबा है उसमें किसान के लिए जो कीमत है जिन्स की, जो भी क्रॉप है उसकी जो कीमत मुकर्रर की जाएगी वो उस पर आने वाली लागत से कम 50% ज़्यादा रखी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि इससे भी ज़्यादा रखी जाए। ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। 2020 आ गया। 2020 में सितंबर में 3 कवानीन पास किए हैं, कुल मिलाकर 3 कवानीन पास किए हैं। और उसमें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। उसके अलावा जो कुल मिला के 3 कवानीन हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसके ऊपर एतराज़ क्या है, इससे हो क्या रहा है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, The Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020 और The Essential Commodities Amendment Act 2020। ये है वो 3 कवानीन जिनकी वजह से ये सितंबर की 26 तारीख को पास हुआ और उसके बाद एहतजाज का सिलसिला जारी था हरियाणा में, पंजाब में। और जब स्टेट्स में एहतजाज जारी था उस वक्त नरेंद्र मोदी के और भारत सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही थी। उसके बाद इन प्रोटेस्टर्स ने, इन किसानों ने एक मुहिम चलाई, चलो दिल्ली के नाम से, लेट्स गो टू दिल्ली, न्यू दिल्ली, और वहाँ पर जाकर एहतजाज करेंगे। जब इन फार्मर्स ने लाखों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के ऊपर, रिक्शों के ऊपर, पैदल, मोटरसाइकिलों पर, साइकिलों पर और रेडियों के ऊपर सफ़र शुरू किया दिल्ली का, तो फिर उसके बाद खंदकें खोदी जाने लगी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, सड़कों को तोड़ा जाने लगा, वहाँ पर बाकायदा जो है वो ट्रेंचेस बनाई गई ताकि ये फार्मर्स जो हैं, ये जो किसान हैं, ये दाखिल ना हो सके। और जिस वक्त ये किसान, तकरीबन लगभग 200 यूनियंस हैं जो एहतजाज में मसरूफ़ हैं और 40 यूनियंस ऐसी हैं जो इन तमाम किसानों की जो है वो ईमा पर और इनको रिप्रेजेंट करते हुए इस वक्त भारत सरकार के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। ये जिस वक्त किसान वहाँ पर पहुँचे, इनके ऊपर पथराव किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, लाठी चार्ज किया गया, इनको मारा पीटा गया, लेकिन ये वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली का घेराव कर कर बैठे हैं ये किसान। तकरीबन 4 दौर हो चुके हैं अब तक, 4 के 4 नाकाम हुए हैं। 5वां मुज़ाकरात का दौर होगा 9 दिसंबर को। उस सारे वक्त तक इन किसानों का ये कहना है कि ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, जिसमें बहुत सारी अजनास को, दालों को, चावल को, इसी तरीके से प्याज को, टमाटर को, आलू को, इनको प्याज नहीं शामिल, आलू और टमाटर को जो है वो
एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकालने का मतलब ये है कि इसकी जो प्राइस कंट्रोल है, जो कम से कम कीमत मुकर्रर की जाती है, वो अब हुकूमत नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर को ये किसान डायरेक्टली बेच सकेंगे अपना सामान, और उसकी वजह से इनकी मोनोपोली, इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो फ़ायदा उठा जाएंगी, और इसी तरह जो बड़ा ग्रोअर है वो फ़ायदा उठा जाएगा। छोटे काश्तकार को नुकसान होगा, उसको अपना क्योंकि वो कंपेटिटिव प्राइस नहीं दे सकता, उसको नुकसान होगा। लेकिन ये इंटरनेशनलाइज किस तरह हुआ है, ये खालिस्तान एक डोमेस्टिक मामला नज़र आता है। अब क्योंकि हरियाणा देखें, पंजाब देखें, यहाँ पर ज़्यादा आबादी सिख बिरादरी की है। सिख बिरादरी हमेशा से इस बात का जो है वो इजहार करती आई है कि उनको एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीज़न का दर्जा जो है वो भारत में दिया जाता है। जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके बारे में आपको मालूम है कि बहुत सारे जो सिख हैं वो आज़ादी चाहते हैं, भारत से अपना अलहदा देश बनाना चाहते हैं, अपना अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं। और चाहे करतारपुर के हवाले से भारत के डिसीजंस हों, और फिर पाकिस्तान के हवाले से उनका एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर और सॉफ्ट एंगल मौजूद है। लेकिन इनकी जो जिसे कहते हैं कि रिजेंटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना बड़ी है, और अब जब ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया और हुकूमत ने इनको घास नहीं डाली, हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने इसकी जो आवाज़ें आ रही थी कि इसको वापस लिया जाए, इन एक्ट्स को, इन कवानीन को रिपील किया जाए, उसके हवाले से जिस वक्त कोई दाल नहीं गली, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन फिर कनाडा में एक MP हैं जगमीत सिंह जो हैं वो सिख बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, बड़े प्रोमिनेंट जो हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं कनाडा में। उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन डाली, और उस ऑनलाइन पिटीशन में उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया, उस पर बहुत सारे लोगों ने दस्तखत किए कि इस मामले को उठाया जाए। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने एक एहतजाज, आप समझ लें कि अपने तौर पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि कनाडा जो है स्टैंड्स बाय द फार्मर्स, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत में, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उनके साथ उनके मुतालबात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। अब इसके ऊपर भारत ने बड़ा जो है वो जुज़बुज़ हुई। भारत ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया, उसके साथ एहतजाज किया, उसको एहतजाजी मरासला दिया। उसके बाद जो है वो कुछ स्टेटमेंट बग़ैर नाम लिए, जस्टिन ट्रूडो का नाम लिए बग़ैर, वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जारी की गई। और साथ ही भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने कनाडा की मेज़बानी में कोविड-19 के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत करने से माजरत कर ली। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये नहीं हुआ कि कनाडा ने बैक ऑफ किया अपने स्टैंड से। जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल, जो अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है श्रग, टू रिप्लाई विद अ श्रग, श्रग कहते हैं कांधे उचकाना, या फिर अपना एक ऐसा जेस्चर, इनडिफरेंस का देना। उन्होंने बिल्कुल इनडिफरेंट होकर इसके ऊपर जवाब ये दिया कि उन्होंने फिर दोबारा से वही बयान ज़्यादा पुरजोर अंदाज में वो बयान दोबारा दिया, और उन्होंने कहा कि कनाडा स्टैंड्स विद दी फार्मर्स प्रोटेस्टिंग इन इंडिया, उनके साथ खड़ा है, काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ। और अब ये दायरा फैलने लगा है। कनाडा में जो ओटावा में भारतीय हाई कमीशन है, उसके बाहर, लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कहा जाता है कि जो एहतजाज अब हुआ है वो इस एतबार से कि भारतीय हाई कमीशन के बाहर दूसरा सबसे बड़ा एहतजाज है। पहला जो सबसे बड़ा एहतजाज है वो हुआ था जिस वक्त गोल्डन टेम्पल में, जो अमृतसर में वाक़ है, वहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट, और वहाँ पर फ़ौज भेजी गई थी, ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसमें बहुत सारे सिखों को मारा गया था। उस वक्त जो एहतजाज हुआ था लंदन के हाई कमीशन के बाहर, उसके बाद अब सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। 4000, एक अंदाज़ा है 4000 से ज़ायद प्रोटेस्टर्स यहाँ पे मौजूद थे। इसी तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तमाम जगहों पर जो भारत के सफारत खाने हैं उनके बाहर एहतजाज हुआ है। लेकिन भारत की परेशानी अब इस बात पर ज़्यादा बढ़ गई है कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में स्मोक बॉम्ब्स, ऑरेंज कलर के, और ऑरेंज कलर के आपको झंडे नज़र आएंगे, खालिस्तान के झंडे आपको नज़र आएंगे, और नारों में बाकायदा एक शिद्दत है जो भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उसके ख़िलाफ़ तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही खालिस्तान के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि
सिखों को जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए। अब इस सारे मामले पर 36 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के। एक मैं आपको बता चुका हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि कनाडा के हैं। अब 36 पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्रिटिश एमपीज़ हैं, जिन्होंने ख़त लिखा है बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब को, और उन्होंने इस लेटर में जो इन कवानीन हैं उनको एक्सप्लेन किन अल्फाज में किया। उन्होंने कहा है कि ये एक डेथ वारंट है जो इंडिया की ब्रेड बास्केट है, वो रीजन, वो ख़ित्ता जो भारत को सबसे ज़्यादा खाने पीने की अशिया, ज़रूरी अशिया, अजनास फ्राहम करता है, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक डेथ वारंट, एक मौत का परवाना जारी किया है इन कवानीन की सूरत में। और उन्होंने मुतालबा किया डोमिनिक राब से कि बरतानवी हुकूमत इसके हवाले से एहतजाज करे, भारत को मजबूर करे कि इन कवानीन को वापस लिया जाए। इनमें अब भारत जो है उसको सबसे ज़्यादा मिर्चें किस बात पे लगी हैं कि इसमें पाकिस्तानी नयाद मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अफजल ख़ान शामिल हैं। उनको इसमें मिर्चें किस बात पर लगी हैं कि उनमें डेबी अब्राहम्स कौन है? फरवरी के महीने में इसी साल आपको याद होगा कि एक ब्रिटिश एमपी को भारत ने अपने एयरपोर्ट से वापस भेज दिया था। वो कश्मीर जाना चाहती थी और कश्मीर में मौजूद लॉकडाउन में, वर्स्ट लॉकडाउन में मौजूद शहरियों के जो हालात हैं उनको परखना, देखना चाहती थी। उनको वापस भेजा और जिस वक्त उनको एयरपोर्ट से वापस किया तो वो बजाय इसके कि वो वापस बरतानिया जाती, वो पाकिस्तान आई, वो आज़ाद कश्मीर गई। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने सूरत हाल देखी, फिर उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए। इस पर लेबर पार्टी के जो फॉर्मर, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी रहे हैं, जर्मी कॉर्बन, उन्होंने दस्तखत किए हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी नयाद एक जो है वो मेंबर हैं पार्लियामेंट की, अफसाना बेगम, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। और फिर तनमनजीत सिंह देसी, इनके ऊपर बड़ी तकलीफ़ है कि ये तनमनजीत सिंह देसी जो हैं ये फर्स्ट टर्बन वेयरिंग, जो सिखों की पगड़ी पहनने वाले पहले ब्रिटिश एमपी हैं जो कि पार्लियामेंट में पगड़ी पहनकर मौजूद होते हैं। और उन्होंने भारत को बारहा बेनकाब किया। भारत के अपने जो सिख कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोग जो इन ममालिक में बसते हैं वो भारत का असल चेहरा अपने मुल्कों में, इन तमाम मुल्कों में दिखा रहे हैं। और फिर ये ममालिक भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, न्यूजीलैंड की तरफ से भी, न्यूजीलैंड की तरफ से अभी तक नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके अलावा बरतानिया, बोरिस जॉनसन की जो जहाँ पर हुकूमत है, और कनाडा, इन तमाम ममालिक की तरफ से आया। और अब तक इसमें जो चीज़ मिसिंग नज़र आती है वो मिसिंग चीज़ ये नज़र आती है कि भारत ने अभी तक इसका इल्ज़ाम ISI पर नहीं लगाया। ये वाहिद चीज़ है। अभी तक प्रोटेस्ट में मुझे अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि ये खालिस्तान वाली या फिर फार्मर्स की जो बाहर जो उनके लिए हमदर्दी रखते हैं ये ममालिक, जब ये एहतजाज वहाँ पर होंगे तो फिर अगला इल्ज़ाम उनके ऊपर आएगा। और देखते हैं कि किस वक्त जस्टिन ट्रूडो को, किस वक्त इन ममालिक को ISI का एजेंट करार दिया जाता है, उसका इंतज़ार करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।